उपासना? लवासना फोड़ना है कि छोड़ना है? बोलो बोलो, क्या करना है? लवासना फोड़ना है छोड़ना है? बोलो बोलो, माइक ऑन करवाया आपने? उपासना माइक ऑन है आपका? ऑफ कर दिया? चलो जय हिंद। क्यों इतना डरते हो बोलने से? बोलो ना, फोड़ेंगे सर लवासना। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचना है तो लवासना है, छोड़ दे या फोड़ दे, नहीं फोड़ेंगे। आज के स्पेशल एडिशन में हम लोग जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद एवरीवन। मेरी आवाज होपफुली आपको सही सुनाई दे रही होगी, किसी को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आवाज में? तो प्लीज बता दो। इज एवरीथिंग क्लियर विद एवरीवन? सो शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक? ऑलराइट। तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग। देखो, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है। राइट, क्लाइमेट चेंज में चेंजेस आ रहे हैं। राइट, मतलब ये इंडियन मानसून को जो है वो ऑल्टर कर रहा है। आपको ऑलरेडी पता है ना, इंडियन मानसून खतरे में। हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। फूड सिक्योरिटी को ये जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो कितना अच्छा आर्टिकल है ये, आप मेंस में जो है उपयोग कर सकते हैं कि जैसे मानसून जो इंडिया के अंदर है उसमें काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं ओवर द ईयर्स, स्पेशली किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के चलते। तो हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है? लो प्रेशर डिप्रेशन हम लोग को जो है वो लगातार जो है वो नजर आ रहा है। राइट, ट्रैवलिंग साउथ ऑफ देयर पोजीशन एंड फ्लैश फ्लड्स वाले इंसिडेंट्स हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितनी सारी बाढ़ के इंसिडेंट्स जो है वो हम लोग को नजर आ रहे हैं। बादल फटना जो है वो जिसको बोलते हैं ना क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, ये इवेंट्स है। राइट, तो ये किसका रिजल्ट है? क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। ये एग्जांपल्स आ गए आपके सामने। ये चेंजेस इतने ज्यादा इंटेंस हो गए, देखो कितने सारे लोगों की जो है वो मौतें होती जा रही हैं। राइट, तो ये चीज खतरा है, फूड सिक्योरिटी को खतरा है, क्रॉप्स का फेलियर हम लोग को जो है नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आप मेंस में जो है उपयोग कर सकते हैं। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेन का हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर लेवल बढ़ता जा रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, उसके कारण पेस्ट अटैक हो रहा है। देखो एक और चीज हो गई, क्लाइमेट चेंज के कारण पेस्ट अटैक भी हो रहा है। कीड़े मकोड़े नहीं अटैक कर रहे हैं, फसलों को खराब कर दे रहे हैं। टिड्डे का अटैक हम लोग को टिड्डी अटैक बोलते हैं ना, टिड्डों का अटैक हो रहा है। और डिजीजेस, बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। ग्रेन्स की क्वालिटी भी जो है वो खराब होती जा रही है, ना ही सिर्फ क्वांटिटी, क्वालिटी ऑल्सो। राइट, न्यूट्रिशन के मामले में स्टडी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज, मानसून, राइस ईल्ड जो हम लोग को इंडिया के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई हीट के कारण जो है वो अफेक्ट हो रहा है। राइट, तो ये सब स्थिति हम लोग को जो है वो उसके अंदर देखने को मिल रही है। राइट, पोलेंस के इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। सूखा जो पड़ता जा रहा है ऑन द अदर हैंड, एक तरफ बाढ़ आ रही है तो भी चीजें खराब कर रही है, सूखा पड़ रहा है तो भी चीजें खराब कर रही है। और आपको पता है कि 2023 जो साल है वो एल नीनो का है। एल नीनो का है कि लानीना का है, कौन बताएगा? पिछले 3 साल से लानीना चल रहा था और अब ये वाला साल एल नीनो का जो है प्रेडिक्ट किया गया। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ड्रॉट आएगा, मतलब कि सूखा पड़ेगा। कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज आप बोलिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस का एक ही उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप तुरंत जो है वो क्लास के दौरान जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो चीज पूछें। राइट, एल नीनो ला नीना लिख लो अपने पास नोट्स में। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, जनरल स्टडीज के अंदर। और आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हो, अपने जो एजुकेटर है उनसे जो है वो ला नीना एल नीनो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है, स्पेशली एल नीनो। तो ये चीज हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन राइस प्रोड्यूसर्स हैं, कितने सारे लोग जो है वो राइस को प्रोड्यूस जो है वो करते हैं, कंज्यूमर है राइस के, उनको बहुत बुरी तरह से जो है अफेक्ट होने वाला। राइट, तो फूड सिक्योरिटी का एक कंसर्न हम लोग को जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये न्यूज में देखने को मिला। तो ये पहली न्यूज थी हमारी। दूसरी न्यूज में क्या बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट चेंज द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड। पहली चीज तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, एस्टेरॉइड किसको हम लोग कहते हैं? क्या है ये एस्टेरॉइड? किसको जो है वो एस्टेरॉइड जो है वो कहा जाता है? एस्टेरॉइड किसको कहते हैं भाई? बहुत बड़ी चट्टान होती है, पहाड़ जितने बड़े बड़े एस्टेरॉइड जो है वो घूम रहा है, कौन से प्लैनेट के बीच में घूम रहा है, कौन बताएगा? कौन? ये रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ जितने साइज बड़े भी चट्टान होते हैं ये आप मुझे बताएं कि ये कहां पर, किस प्लैनेट के बीच में घूम रहे होते हैं? मेरा सवाल ये है आप लोगों से। और जो स्टूडेंट्स बाद में यूट्यूब पर इस लेक्चर को देखेंगे, जैसे ही सवाल पूछू कमेंट बॉक्स पे तो आंसर दिया करो। मार्स और जुपिटर के बीच में। मेरा दूसरा सवाल यह है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्यों? वाई? मार्स और जुपिटर, मंगल और शुक्र, क्यों मंगल और शुक्र के बीच में है? क्यों मार्स और जुपिटर के बीच में है? बताइए।
क्यों सवाल उठता है, ये क्यों, इसके बीच में ही क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। इन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इस प्रकार का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि वो बीच में ही जो है वो अटके हुए हैं, बीच में ही जो है वो अटके हुए हैं, राइट। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आप बोलेंगे, राइट। तो ये फैक्ट आपको जो है वो ध्यान में रखना है। हाँ, बृहस्पति, बृहस्पति इज जुपिटर, राइट। ठीक है, अब देखो डार्ट, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब ये आपको जो है वो अपने नोट्स में लिख लो, फटाक से लिखो अपने नोट्स के अंदर। जो चीज मैं लिखने के लिए बताता जा रहा हूं वो चीज जो है वो आप लिखेंगे। डार्ट क्वेश्चन आएगा, डार्ट मिशन जो है वो किसका है? डार्ट का फुल फॉर्म डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का ये पहला मिशन था। ये बेसिकली ऐसा मिशन था कि स्पेसक्राफ्ट जाएगा और वो बेसिकली अपने एक स्यूडो लेग से, मतलब आप उसका एक ऑर्गन, एक आर्म जो है वो निकलेगा, यानी कि ऐसा मान के चलो स्पेसक्राफ्ट जाएगा, एक हाथ निकालेगा और हाथ से जो है वो आते हुए एस्टेरॉइड के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, क्योंकि एस्टेरॉइड एक ऑर्बिट में जो है वो घूम रहा है। अब इन एस्टेरॉइड से हमें खतरा है, तो ऐसे जो बड़े एस्टेरॉइड होते हैं उनको बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए मिशन जो है वो लाया गया था। ये फैक्ट समझ में आया? ये पॉइंट सभी के समझ में आया कि डार्ट मिशन किसका है? नासा का है। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टेरॉइड जो है, जैसे ये डीडी मॉस और डीडी मून्स करके एस्टेरॉइड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इनके डायरेक्शन को चेंज करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, बात समझ में आई आपके? इनके ऑर्बिट को चेंज करना, उनसे टकराएगा ये और इनके ऑर्बिट को चेंज कर। देखो लिखा है कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश करेगा एस्टेरॉइड में, जिस एस्टेरॉइड का नाम है डीमॉर्फोस। डीमॉर्फोस, तो डीमॉर्फोस ये नाम याद रख लो, क्वेश्चन आ सकता है। डीमॉर्फोस अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? तो ये एस्टेरॉइड है ये, ठीक है। डीमॉर्फोस, ये डीमॉर्फोस हिंदी में भी डीमॉर्फोस ही है, ठीक है, इसका नाम है डीमॉर्फोस। ये एक छोटा मूनलेट हम लोग को देखने को जो है मिलता है, जो कि ऑर्बिट करता है एक बड़े एस्टेरॉइड जिसका नाम है डीडीमॉस। तो आप देखो ये बड़ा एस्टेरॉइड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है जिसका नाम है डीडीमॉस, और ये डीडी मून भी इसको कहते हैं, वैसे तो डीडी मून भी कहते हैं इसको। यहाँ पर डीमॉर्फोस लिखा हुआ है, बाकी हमने करंट अफेयर्स में पहले भी पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, उसको डीडी मून भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चक्कर लगा रहा है इसलिए। अब ये आज आप बोल सकते हो, हर रणवीर क्या बोलना है, बोलिए बोलिए रणवीर, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। गलती से माइक ऑन हो गया क्या? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। चल, ओ शिट शिट, अच्छा अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? मुझसे गलती से बैक हो गया था अभी। एक बार रिप्लाई कर दो, मेरी आवाज आ रही है, यस और नो? और ऑलराइट ऑलराइट, ऑलराइट ऑलराइट। हाँ नित्या, अरे भाई गलती, इतनी गलती मत करो, इतना गलती कैसे कर रहे हो? चलो एनीवेज, हमें समझ में आ गया कि डार्ट मिशन जो है वो नासा का है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डीमॉर्फोस जो है उसको, उसके ऑर्बिट को शिफ्ट करना टकरा के, और डीमॉर्फोस जो है वो एक बड़े जो एस्टेरॉइड है डीडीमॉस, उसके चक्कर लगा रहा है। क्लियर, बात समझ में आई? ये 11 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है धरती से, वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रैश या ये इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया गया था पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू, ऑब्वियस बात इतनी दूर की चीज जो है आप टेलीस्कोप से ही जो है वो देख पाओगे, राइट। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सब मिनट्स वगैरह ये सब चीजें याद रखने की जो है आवश्यकता नहीं है, टेक्निकल चीजें आप लोग से नहीं पूछी जाएगी। नासा ने डिस्क्राइब किया क्रैश को कि दुनिया का पहला प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट है ये, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, दुनिया का पहला प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट जो इन्होंने कंडक्ट किया है, ठीक है। हाउएवर नासा की बारे में अच्छा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, ये एस्टेरॉइड जिनको टारगेट किया था इस मिशन के दौरान, ये एक्चुअल में धरती के लिए कोई खतरा नहीं थे, बट कुछ समय पहले ये न्यूज आ रही थी कि ये धरती के लिए भी खतरा बन सकते हैं इन फ्यूचर, बट अभी के लिए नहीं थे। बट अभी ये सिर्फ टेस्टिंग थी इनकी, कि भाई आगे चल के इस प्रकार के एस्ट्रॉइड से अगर हमें खतरा होगा, हमारी धरती में कोई एस्ट्रॉइड आकर जो है वो गिरेगा, तो हम उसको दूर से ही जो है वो क्रैश कर सकते हैं, उसके ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर सभी को सभी बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखेंगे हाउएवर नासा और उसके इंटरनेशनल पार्टनर, अच्छा बाय द वे इसमें और कुछ नहीं, इस टॉपिक के अंदर ये हो गया फिनिश। नासा के ऑफिशियल जो है उनका कहना है कि 4 टेलीस्कोप इसमें इन्वॉल्व थे, और ये सभी के सभी चिले वाले क्षेत्र में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आपको पता है चिले वाला क्षेत्र कहां पर है? साउथ अमेरिका में चिले हम लोग को दिखाई देता है, और साउथ अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने जो है वो कुछ टेलीस्कोप को जो है वो रखा हुआ था। और नासा का कहना यह है कि कोई भी नोन एस्टेरॉइड जो है वो 140 मीटर इन साइज से बड़ा जो है वो नहीं है अभी तक, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो अगले 100 सालों में जो है वो धरती को हिट कर सकने की जिसकी संभावना है, बस दैट्स इट।
बाय द वे, आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट वार्निंग देना चाहता हूं। आज एक घटना हुई कि हमारी एक स्टूडेंट के पास जो है वो किसी अननोन से कॉल गया, एक नंबर से, जो नंबर मैंने जो है वो टेलीग्राम पर जो है वो पोस्ट किया हुआ है। आप सभी लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होती है टेलीग्राम ग्रुप पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी अगर यूट्यूब पर ये लेक्चर देख रहे हो तो। बाकी अगर यहाँ पर लेक्चर देख रहे हो आप, लाइव लेक्चर जो है अटेंड कर रहे हो, तो आई थिंक आप लोगों ने जो ज्वाइन कर ही लिया होगा टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेना। झासर एकेडमी फॉर आईएएस टेलीग्राम पर सर्च करना, वो ग्रुप जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी एट प्रेजेंट जो है, जैसे कि अभी जून चल रहा है, जून 2023, तो हमारे कुछ 1200 उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो अपडेट देनी है, एक कोई फ्रॉड जो है वो कॉल कर रहा है स्टूडेंट्स को और बोल रहा है कि आपकी एक्स्ट्रा फीस जो है वो आ गई है, हम आपको फीस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो भाई साहब, वो जो भी लिंक कोई भी आपको भेजे और इस प्रकार की एक्स्ट्रा फीस की बात करे, तो कई बार लालच में मत आ जाना। ये मत सोचना कि अरे हमने तो कोर्स लिया ही नहीं था, फीस कैसे मिल रही है हमें, लाओ दे दो दे दो दे दो। पता लगा कि उसने क्लिक किया और हो गया बंटाधार, पूरे पैसा जो है वो निकल जाएगा अकाउंट से। तो ध्यान रखना कि ये गलती नहीं करनी है, राइट। और आप लोग तो आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं, आप लोग को अलर्ट हो जाना है तुरंत के तुरंत। और मुझे पता है कि आप लोग ये गलती नहीं करोगे, आई नो इट। बट क्या होता है कि कई बार लालच जो है वो इंसान को ले डूबता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी गलती करी, मैं भी डूबा हूँ इन्हीं सब हरकतों में कई बार। एक बार पिताजी से मैं 25,000 रुपए मांग रहा था जिद करके, बहुत साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर हो गया इस बात को। मैं गुस्सा होकर जो है पापा से पैसे मांग रहा था, 25,000, 25-30 हजार, पता नहीं क्या था, मैं याद भी नहीं। मेरे पास एक का फोन आया, अंग्रेजी एसेंट में बंदे ने जो है बात करी, बोलता कि आई हैव रीच दिल्ली विद 1 करोड़ रुपीज, यू हैव वॉन द 1 करोड़ रुपीज। आधा चाइनीज आधा अमेरिकन एसेंट था उसका। तो मैं बड़ा खुश कि मैंने कहा वाह यार। तो ये है। चलो एनीवेज, एडवांसिंग फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस टूरिज्म। तो देखो, आज की डेट में आपको पता है कि स्पेस टूरिज्म पर जो है वो काम चल रहा है कि भाई जितने भी अमीर लोग हैं वो जाएं स्पेस पर और थोड़ा समय जो है व्यतीत करके आए, राइट। क्योंकि धरती पर तो हर जगह वर्ल्ड टूर कर चुके हैं सभी अमीर, तो सोच रहे हैं कि चलो चल लेते हैं अब स्पेस पर जाकर टूर करने के लिए। तो यही चीज है, आजकल ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेस टूरिज्म का बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और इमर्जिंग फीचर हम लोग को टूरिज्म की इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। कंपनी जैसे कि वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स, तो आप जानते हो इलॉन मस्क की, ये ऑलरेडी जो है वो इस प्रकार के प्लान जो है वो कर रही हैं स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड। स्पेस टूरिज्म का मतलब यही होता है कि ट्रैवलिंग एक्टिविटी करना, लोगों को स्पेस में ले जाना, खिलाना पिलाना, वहां पर मजे करवाना, राइट। जैसे आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, वो रेस्टोरेंट आपने देखा होगा काफी सारी रील्स वगैरह में, हवा में पता नहीं ऊपर कितनी ऊपर जो है वो ले जाते हैं और हवा में बैठाकर जो है वो खाना खिलाते हैं। गजब है यार। अभी मेरा एक फ्रेंड है, अभी ऑफलाइन क्लास में भी आया था बीच में, वो जो ऑफलाइन क्लास के हमारे स्टूडेंट है उनको शायद पता हो, एमपी नगर जो हमारी ब्रांच है वहां पर, तो वहां पर वो आया था। तो वो स्टूडेंट जो मेरा फ्रेंड है शिवम, अभी गया था बीच में सिंगापुर। और सिंगापुर में एक बहुत बड़ी, जैसे बुर्ज खलीफा नहीं होता वैसी एक बहुत बड़ी सी, उतनी बड़ी तो नहीं, एक बड़ी बिल्डिंग थी और वो शिप के शेप की थी। अब मुझे उसका नाम नहीं पता, अजीब सा कुछ नाम था, याद नहीं है मुझे। शिप के शेप की थी। उस जगह पर वो गधा ऊपर गया, और ऊपर जाने की, गधा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऊपर जाने के 1 लाख रुपए दिए उसने। अब गधा तो बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि शौक इंसान का अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग शौक, कुछ सिर्फ जाने के, खाना पीना ड्रिंक्स अलग, उसका अलग पैसा दिया है। उस ऊपर छत में जाने का 1 लाख रुपए। मैंने कहा सही है यार, ऐसी छत बनवा दो। और होता भी है कि लोग बाग जो है वो एम्बियंस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। आप जाइए, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े होटल्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं अच्छी लोकेशन पर, क्यों होते हैं? बिकॉज उस लोकेशन का भी पैसा वो चार्ज करते हैं, राइट। अब स्पेस स्पेस टूरिज्म करवाने की जो है बात की जा रही है। ठीक है, बस ये चीज है, कॉन्सेप्ट जो है बढ़ता जा रहा है, उसको उससे रिलेटेड ये टॉपिक छोटा सा आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रेगुलर सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स जो है वो प्रोवाइड कराएगी पेइंग कस्टमर्स के लिए। भाई जो पैसा देगा उसी को जो है ऊपर स्पेस में ले जाया जाएगा, राइट। इसका करंट स्पेस प्लेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, वीएसएस यूनिटी। आउटर स्पेस पर ये 2018 में पहुंच गया था टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान। तो ये रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, ऐसी जो है बात की जा रही है। फिर 2002 में इलॉन मस्क, जिसने स्पेस एक्स कंपनी का गठन किया, इसका भी गोल यही था कि ह्यूमन स्पेस ट्रेवल, ह्यूमन लाइफ ऑन डिस्टेंट प्लैनेट लेकर आना, स्पेशली मार्स। तो आपको पता है इलॉन मस्क मार्स को ढूंढ रहा है, मतलब मार्स को एक हैबिटेबल प्लैनेट बनाने पर जो है वो टारगेट कर रहा है कि भाई मार्स में लोग जाकर रहें।
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इसी का ही है, फैल्कन 9 रॉकेट से इससे जो है वो लॉन्च किया था। 2 साल के बाद नासा ने भी स्पेस एक्स की मदद से जो है वो लॉन्च करवाया अपने वेरियस मिशन वगैरह। तो आप जानते हैं कि नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर वेरियस मिशन पर जो है वो काम करती है। ठीक है, ये चीज बस आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये ब्लू ओरिजिन भी आपको पता है, ये अमेजोन का है, राइट। अमेजोन का ब्लू ओरिजिन, इसने भी स्पेस टूरिज्म पर काम किया हुआ है। तो ब्लू ओरिजिन और ये हो गई स्पेस एक्स हो गई, ये कंपनी के पास थोड़े बहुत नाम जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। और दूसरी कौन सी थी, वर्जिन गैलेक्टिक, ये कंपनी के पास थोड़े से नाम याद रखो, दैट्स इट। अरे वाह यार, एक न्यूज ये आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ऑक्टोपस और ह्यूमन का ब्रेन जो है वो सेम इंटेलिजेंस जीन जो है वो शेयर कर रहा है। गजब। अब इंसान भी ऑक्टोपस की तरह ही तो है, कि आजकल इंसान बनी गया ऑक्टोपस की तरह, अपना फायदे के लिए जो है वो किसी को भी जकड़ लेता है। जैसे ऑक्टोपस क्या पैरों से ऑक्टोपस नहीं जकड़ लेता किसी भी चीज को, अपने फूड को, वैसे इंसान भी यही कर रहा है कि अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किसी को भी जो है वो किसी का भी गला घोट रहा है। सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम क्या होता है भाई, जीनोम बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोम? आई वांट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जीनोम फ्रॉम यू गाइस। आपको जीनोम के बारे में पढ़ा चुका हूं पहले भी, बताइए जल्दी फटाफट, बिना देरी किए। मैं जब तक आगे का पढ़ा रहा हूँ मुझे जीनोम की डेफिनेशन मिल जानी चाहिए। तो ह्यूमन जीनोम की जो है उन्होंने सीक्वेंसिंग करी है 2001 में, राइट। और 45% से भी ज्यादा। हाँ हाँ, मैं आज आप लोग के ये ले सकता हूँ। हाँ बताइए, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, जीन्स नहीं, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। हाँ पायल, आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने आपका माइक ऑन किया है। पायल, पायल कहाँ गए आप? आवाज नहीं आ रही आपकी पायल। पायल में घुंघरू लगाना पड़ेगा तब आवाज आएगी। ठीक है यार, मतलब नाम सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पायल नाम कितना बढ़िया है, नित्या कितना बढ़िया है, रणवीर कितना अच्छा है, रविंद्र कितना अच्छा है। मेरे घर वालों ने कमलाक्ष नाम मेरा रख दिया। कई बार लोग कमलेश बोलते हैं, इसलिए मैं कभी भी अपने आप को कमलाक्ष नाम से बोलता ही नहीं, मतलब इसलिए झा सर मैंने कर दिया है। मेरा जब किसी को बोला कमलाक्ष, वो हमेशा एक ना एक बार कमलेश, बड़ा दिमाग का दही हो जाता था। मैंने कहा भाई सही नाम लो ना यार, मेरा नाम कमलेश तो नहीं है, अब आपको कोई दूसरे नाम से पुकार। अब देखो कमलेश नाम में कोई ऑफेंस नहीं है, कमलेश नाम इज ऑल्सो गुड, मेरे फूफा जी का नाम था कमलेश, तो वो भी गुड है। बट द पॉइंट इज दैट, नहीं वो कामेश्वर उनका नाम था, कमलेश एक और जो है वो रिलेशन में उनका जो है वो नाम था, तो कमलेश नाम इज ऑल्सो गुड। बट द पॉइंट इज, सही नाम लेके पुकारो ना यार। कोई कामाकाश बोल देता है मुझे। होता रहता है ऐसा। ह्यूमन जीनोम, जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। इसमें ओवर 45% इसके हम लोग को देखने को मिल रहा है। ट्रांस पर्सन का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जिसको जंपिंग जीन्स भी जो है वो कहा जा रहा है। दैट through molecular copy and paste or cut and paste mechanism can move from one point to another of an individual's genome, shuffling और duplicating। मतलब कि 45% के इसके जीन जो है उसको आप ह्यूमन में जो है वो शिफ्ट कर सकते हो, इतने एक्यूरेट है ये ऑक्टोपस के। तो ये चीज है, ये बताई जा रही है। ये रिसर्च ये बताती है कि सेम जंपिंग जीन जो है वो एक्टिव है दोनों ही ह्यूमन ब्रेन में भी और दो स्पीसीज के ब्रेन में, राइट। ऑक्टोपस वल्गेरिस वल्गेरिस और कॉमन ऑक्टोपस और ऑक्टोपस पीमा क्लोइड्स। तो अब देखो ये हर ऑक्टोपस में नहीं है, 2 प्रकार के ऑक्टोपस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार के फीचर जो है वो अवेलेबल है। बस ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कुछ काम की चीज है तो मैं बता दूंगा आपको। रिसर्च पेपर बीएमसी बायोलॉजी एंड उसने जो है पब्लिश किया है, इसको कोऑर्डिनेट किया है रेमो सेंजिस, जो कि हम लोग को SISSA के देखने को मिलते हैं, इटली के हैं ये। अब वो सब चीजें भी आप लोग के लिए काम की नहीं है। राइस ईल्ड, ईल्ड का मतलब उपज, प्रोडक्शन। तो चावल का प्रोडक्शन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इंप्रूव हुआ है एडिशनल जीन के कारण, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s का आपको ऑलरेडी पता है, राइट, जिसने इंप्रूवमेंट लेकर आया था, राइट। एग्रीकल्चर क्रॉप्स की ईल्ड जो है बढ़ाई थी, स्पेशली राइस और व्हीट, राइट। और उसके अंदर हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम लोग को देखने को मिलते थे। क्या नाम है उस क्रॉप का, उस सीड का क्या नाम था जो इंपोर्ट कराया था? जल्दी बताओ फटाक से सीड का नाम। एनसीईआरटी में बकायदा जो है वो लिखा हुआ है। कौन सी सीड जो है हम लोग ने यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करवाई थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सुअरों को खिलाई जाती थी, ऐसा कहा जाता था, जो उन्होंने हमको दी थी?
तो हमने किया था ना, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली सीड्स थी है, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, PL480, PL480। इंडिया के अंदर 3 फोल्ड इंक्रीज है वो राइस पर हेक्टर के हिसाब से 3 गुना ज्यादा उपज प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला। 50 सालों के बाद कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इस इंटेंस मेथड्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, जो है एनवायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल जो रविंद्र जी ने लिखी है, अब बोला है कि हार्मफुल है ये, बिल्कुल हमने डिस्कस भी किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हार्मफुल रहा है, जो कि उसके इफेक्ट्स अब हम लोग को नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के इफेक्ट्स तुरंत आपको नहीं दिखेंगे, हो सकता है कि 20, 30, 40, 50, 100 साल के बाद दिखाई दे। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। एक सेकेंड कॉपी जो है वो ऐड करना, adding a second copy of one of its own gene has boosted the yield of Chinese rice variety by up to 40%। मतलब एक और सेम वैरायटी के एक जीन को और ऐड अगर कर दिया जाए, उसकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कर दी जाए, उसमें एक और जीन, एक्चुअल उसी का ही जीन, दूसरे प्लांट का जीन जो है वो एक में जो है वो डाल दिया जाए, तो 40% ईल्ड जो है वो इंक्रीज करने की इसकी क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है। बस ये एक छोटी सी जो है वो न्यूज थी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको एक जनरल सी जो है वो जानकारी होनी चाहिए कि वो बेनिफिशियल भी था और वो हमारे लिए नुकसानदायक भी था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिर्फ इतनी ही न्यूज आई थी। अब हम लोग एनवायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ी सी न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, बिग कैट अलायंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। 7 बिग कैट्स हम लोग को इसके अंदर, 7 ही थी ना, आई थिंक 7, हाँ 7 बिग कैट्स हम लोग को देखने को मिली थी। 7 बिग कैट्स कौन सी मैंने आपको याद भी कराया था, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, राइट, प्यूमा, राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो हुआ ये था, अभी 9 अप्रैल 2023 को रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और कहां पर, कर्नाटक में ये लॉन्च किया है। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट होने की खुशी में ये चीज की गई। और अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 97 जो टाइगर रेंज या बिग कैट रेंज कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, तो उनको जो है वो टारगेट करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि बिग कैट्स को जो है वो कंजर्व करना, बिग कैट्स का संरक्षण करना, राइट। तो ये सब चीजें मैं आपको पहले भी जो है पढ़ा चुका था। प्राइम मिनिस्टर ने ये 2019 में ही लॉन्च कर दिया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसको कहा था कि हम लोग को सभी ग्लोबल लीडर जितने भी हैं उन सभी को एक साथ जो है वो आना चाहिए, और मेनली हम लोग को रोक लगानी चाहिए पोचिंग के ऊपर, यानी कि शिकारों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो होते हैं, राइट, जानवरों के जो व्यापार वगैरह होते हैं इलीगल तरीके से, उस पर जो है वो रोक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमने जो है ऑलरेडी पढ़ी थी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में इसके बारे में बात करी, और अब इसको जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 2023 में लॉन्च कर दिया फाइनली, ठीक है। ठीक है, अर्थ डे 2023 इसी दिन होता है ना, लाइट बंद कर दी जाती है, वही वाला डे है क्या अर्थ डे? 22 अप्रैल 2023 एनुअल अर्थ डे हम लोग को देखने को मिला। इस साल अर्थ डे जो है वो सैटरडे 22 अप्रैल 2023 को जो है वो हम लोग को नजर आया। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि हमें अपने प्लैनेट को जो है बचाना है और उसके नेचुरल रिसोर्स को बचाना है। इन एडिशन इनकरेज किया जाता है लोगों को कि लोग जो है वो एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए रैलीज लेकर आए। लाइट इसी दिन बंद की जाती है ना, शायद लिखा है क्या इसमें लाइट बंद करने का कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा इसी दिन की जाती है कि नहीं, आप एक बार कंफर्म कर देना। नहीं नहीं, लाइट डे नहीं होता, लाइट डे नहीं भाई, 1 घंटे के लिए लाइट बंद की जाती है, मेरे ख्याल से शायद अर्थ डे में की जाती है शायद, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसकी थीम याद रखिएगा, थीम से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम जो है वो 2022 में जो थी वही सेम रखी है इस बार उन्होंने, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। लाइट डे नहीं, लाइट डे थोड़ा है, लाइट डे वाले दिन नहीं, इसी प्रकार का डे होता है वो, अर्थ आर बोलते हैं क्या उसको, वो अर्थ आर होता है यार शायद, हाँ वो अर्थ आर होता है जिसमें 1 घंटे के लिए लाइट बंद की जाती है, वो अर्थ आर होता है, अर्थ डे नहीं शायद, यस वो अर्थ आर होता है ना, ये अर्थ डे है। अर्थ डे की हिस्ट्री जो है वो, पहला अर्थ डे हम लोग को देखने को मिला था 1970 में जो है वो बनाया गया था। ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था गेलॉर्ड नेल्सन ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक सेनेटर थे, मतलब कि विधायक आप कह सकते हो, राइट। और फिर ही वाज इंस्पायर्ड टू एक्शन आफ्टर विटनेसिंग द डैमेज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल। तो एक बार ऑयल स्पिल हुआ था, ऑयल स्पिल समझते हो ना, जैसे शिप में जो है वो, शिप से जो है पानी जो है वो गिर गया, ऑयल स्पिल उसको हम लोग जो है बोलते हैं। और पानी नहीं, सॉरी, शिप से जो है वो तेल गिर गया, पानी नहीं, पानी में तेल गिर गया मतलब। और पानी में तेल गिरना मतलब तेल की परत जो है वो बन जाना। अब तेल की परत बन जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, राइट, पानी के, और उसके कारण स्पीसीज जो है वो मर जाएंगी। तो दिस वाज द इशू, राइट। तो ये उन्होंने देखा तो उनके एकदम मन में लगा कि अरे बाप रे, एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है, तब से उन्होंने इस अर्थ डे की शुरुआत करी, ठीक है। अच्छा बाबा, ये अर्थ डे बताऊं क्या है?
ये एक्चुअल में मेरे ख्याल से ये वो दिन होता है कि जिस दिन हम अपनी मतलब पूरे धरती के रिसोर्सेज जो है वो पहले ही फिनिश कर दिया हम लोगों ने। ये वही वाला डे होता है ना शायद। अब देखो 2-3 डे है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एनवायरमेंट की क्लास में मैंने हालांकि क्लियर किया हुआ था, अचानक से करंट अफेयर्स की क्लास आई है, तो ये आप लोग बताना मुझे। अभी एनवायरमेंट की क्लास जैसे ही हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म करेंगे तो एनवायरमेंट की जो है शुरू होगी। मेरे ख्याल से ये वो वाला डे है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो कितनी जल्दी फिनिश कर रहे हैं, शायद ये वो है। इसको एक बार कंफर्म कर लेना। वैसे इसमें शायद लिखा लिखा तो नहीं है वैसे अभी तक। There was a need for humans to become more environmental aware and active in preserving our planet, and more than 20 million people participated in events across the वो अच्छा वो अर्थ ओवरशूट डे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पायल, वेरी गुड। वो अर्थ ओवरशूट डे, यस, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड द अवेयरनेस। नहीं बिल्कुल सही सही बोला, वो अर्थ ओवरशूट डे है। बिल्कुल सही पायल, पायल ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मेरे को भी दिमाग में 2-3 डेज पर था। अर्थ आर जो होता है उसके उसमें 1 घंटा लाइट बंद कर दी जाती है। अर्थ डे के दिन अर्थ के बारे में जो है वो सोचा जाता है कि हाँ भाई इसको अपन को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। एंड अर्थ ओवरशूट डे वो दिन होता है कि हम मतलब 1 साल में जल्दी जो रिसोर्सेज पूरे खत्म कर दे रहे हैं, मतलब कितनी जल्दी रिसोर्सेज खत्म कर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन मोर देन 193 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, एंड एट प्रेजेंट मोर देन 1 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड टेक पार्ट इन अर्थ डे। बहुत बढ़िया, ठीक है। सूर्यांशु इंडिया का पहला सोलार पावर्ड टूरिस्ट बोट, लिख लो भैया, ये चीज लिख लो आप। अर्थ डे 22 अप्रैल लिख लिया आपने, बस इतनी सी चीज लिख लेना है। और ये लिख लो अब आप, सूर्यम सूर्या सूर्यांशु सूर्यांशु इंडिया की पहली सोलार पावर्ड टूरिस्ट बोट, केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, या फिर आप सिर्फ इतना लिखो केरला के अंदर ये सोलार पावर्ड, सोलार से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली बोट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। केरला के अंदर सौर ऊर्जा से जो है वो चलने वाली बोट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जिसका नाम है सूर्यांशु, लिख लीजिए। ये प्रोड्यूस कर सकती है 27 किलोवाट एनर्जी। अब वो सब याद लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, इसमें सोलार पैनल वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बोर्ड को जो है बनाया गया था श्रीलंका के अंदर 4 करोड़ की कीमत में, लगभग 4 करोड़ की कीमत में। और केरला ने प्लान किया कि वो सूर्यांशु को जो है वो 2 टूर पैकेजेस के लिए उपयोग करेगी। वो सब चीजें भी लिखने की जरूरत है, बस हाँ ये लिख लो कि भाई श्रीलंका के अंदर ये बनाई गई थी। ठीक है, देखो ये ऐसी दिखती है भैया, इसके ऊपर देखो पूरे सोलार पैनल जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मात्र 999 का जो है वो पैकेज है। वाह यार, जल्दी ऑफिसर बन जाओ, ये सब आपको जो है वो घूमने को मिलेगा, इन सब जगहों पर देखने को मिलेगा। 100 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्या है अपना, अच्छा ये स्टेटस है बताया जा रहा है टाइगर का। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो हो चुके हैं। इस टॉपिक को भी हमने करंट अफेयर्स में पहले डिस्कस किया था। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है 5th साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस 2022। तो टाइगर सेंसस 2022 का 5वां साइकिल जो है वो रिलीज हुआ है, जिसमें ये बताया गया कि 6.7% का इंक्रीज हम लोग को पिछले 4 सालों में टाइगर्स में देखने को मिला है। टाइगर सेंसस जो है इसने 20 राज्यों को जो है वो कवर किया है। कैमरा ट्रैप्स की मदद से जो सेटअप किए गए थे अलग अलग लोकेशन पर, लगभग 32,500 लोकेशन पर। ठीक है, और उसने काफी सारी फोटोज वगैरह जो है वो क्लिक करी, जनरेट करी। ठीक है, नेशनल टाइगर सेंसस जो है वो हर 4 साल में होता है, ये फैक्ट याद रख लो, लिख लो। नेशनल टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है। 2022 का 5th साइकिल अभी 2023 में रिलीज हुआ है। और इसको जो है वो कौन कंडक्ट करता है, क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल टाइगर सेंसस को जो है वो कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए कंडक्ट करता है। लिख लो, जो चीज बता रहा हूं लिखने के लिए वो लिख लो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और एनटीसीए पार्टनरशिप करता है स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, एनजीओ के साथ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, अलग अलग मेथोडोलॉजी के माध्यम से जो है ये रिपोर्ट जो है वो अपनी जारी करते हैं, रिसर्च जो है वो करते हैं। करंट टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है 3167, ये चीज लिख लो, करंट टाइगर पॉपुलेशन 3167 इंडिया के अंदर। ग्रोथ रेट हालांकि जो है वो स्लो हुआ है, बट फिर भी बढ़ी है पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम लोग को, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो
शिवालिक हिल्स गंगेटिक प्लेन्स में हुई हैं, वाइल टाइगर ऑक्यूपेंसी इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वो डिक्लाइन हुई। अब देखो नॉर्मल सी, अब इससे अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है कि शिवालिक हिल्स गंगेटिक प्लेन्स यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी जगह पर टाइगर टाइगर की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है? क्यों? सवाल ये उठता है, यूपीएससी आपसे पूछेगी क्यों, ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो भैया क्लाइमेट चेंज इसके पीछे लॉजिक है। वो कैसे लॉजिक है? क्योंकि ये जो ऊपर वाले एरियाज ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिवली साउथ के एरियाज, ये यहाँ पर ठंडक हम लोग को जो है वो नजर आ रही है और इसलिए टाइगर जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट? ऊपर की तरफ आपकी बीच में न्यूज भी आई थी पिछले 6-8 महीने पहले कि टाइगर्स का मूवमेंट जो है हम लोग को नॉर्थ साइड की तरफ और हिल्स में ऊपर की तरफ जो है वो नजर आ रहा है, राइट? हाई एल्टीट्यूड में जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, एक कैट्स हम लोग को कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। ये क्राइटेरिया बताता है कि कौन सी साइट जो है वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बेटर है, बेस्ट। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। किसकी कौन सी मिनिस्ट्री इसके पीछे? तो ऑब्वियस ही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको जो है वो इसके पीछे हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। फिर एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? कानून द्वारा बनाई गई जो है ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। 2005 में इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, टाइगर टास्क फोर्स ने इसको रिकमेंड किया था इस बॉडी को बनाने के लिए। ये है एनटीसीए जो है वो बनाई गई सेक्शन 38 L क्लॉज 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ट्रेडिशनली 8 सब स्पीसीज हम लोग को टाइगर्स की देखने को मिलती है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, जो जिनमें से 3 प्रजातियां जो है वो लुप्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से विलुप्त। बंगाल टाइगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर आपको पता ही है। कैस्पियन टाइगर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो लुप्त हो चुके हैं, टर्की, सेंट्रल और वेस्ट एशिया पर पाए जाते हैं, जाते थे। आमूर टाइगर, ये हम लोग को आमूर रिवर क्षेत्र जो रशिया का और चाइना का हम लोग को देखने को मिलता है और नॉर्थ कोरिया में भी ये पाए जाते हैं। जावन टाइगर जो है वो लुप्त हो चुके हैं। फिर साउथ चाइना टाइगर हम लोग को देखने को मिलते हैं, अब सेंट्रल साउथ सेंट्रल चाइना में ये पाए जाते हैं। बाली टाइगर लुप्त हो चुके हैं, राइट? बाली इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। सुमत्रन टाइगर सुमत्रा में, नाम से चल रहा है देखो, सुमत्रा, बाली, जावन, ये 3 टाइगर्स के नाम दो, और चाइना, साउथ चाइना, इन 4 टाइगर्स के नाम दो, और ये भी इंडो चाइनीज, ये साउथ ईस्ट एशिया। तो इन सब टाइगर्स के नाम से ही जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इनकी लोकेशन है। आपको याद रखने की भी जो है वो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में टाइगर की ऑक्यूपेंसी जो है वो डिक्लाइन हो गई है, संख्या जो है वो कम हो गई है। ये हिल्स के नाम याद रखना वेस्टर्न घाट में, व्यानाड और बिली बिलीगिरी रंगा। ठीक है, दैट्स इट। ये टाइगर रिजर्व आपको ध्यान में रखना है, नागार्जुन सागर श्री साई श्री साइलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ओरांग टाइगर रिजर्व कहां पर है? आसाम के अंदर है। ये चीज आपसे आ सकती है, पूछी आ सकती है, बताओ ये फलाना टाइगर रिजर्व कहां पर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे ही जाते हैं, राइट? ठीक है, गज उत्सव किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली बात है, एलिफेंट की बात हो रही है, आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। 7 अप्रैल 2023 को हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया गज उत्सव 2023 का काजीरंगा नेशनल पार्क में। एलिफेंट जो है ये मोस्ट रिस्पेक्टेड है हमारे ट्रेडिशन के अंदर, तो ये वाली चीज आप जानते हो, एलिफेंट की पूजा वगैरह भी जो है वो की जाती है। नेशनल हेरिटेज एनिमल हम लोग को ये इंडिया के का देखने को मिलता है, एलिफेंट, राइट? ठीक है, एलिफेंट के प्रोटेक्शन की जो है बात की जा रही है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आजकल ज्यादा हो रहा है, उसमें भी एलिफेंट की काफी मृत्यु हो जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 1992 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम के तहत गवर्नमेंट हेल्प करती है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट को जो है प्रोटेक्ट करने के ऊपर, उनके मैनेजमेंट के ऊपर, उनके प्रोटेक्शन के मैनेजमेंट के ऊपर, राइट? ठीक है, कर्नाटक में है ना सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से शायद एलिफेंट, एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क 1905 में जो है स्टैब्लिश हुआ था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, राइट? बताइए जरा, काजीरंगा जो कि राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, आसाम। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क आसाम के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों नेशनल पार्क के नाम जो है वो ध्यान में रखना आप।
और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, राइट? तो आपको पता होगा। काजीरंगा गज उत्सव, ये एक एनुअल फेस्टिवल भी हम लोग को देखने को मिलता है, इसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में होता है। ठीक है। पांडा डाइड लोन टू ताइवान अंडर पांडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम, क्या चीज है ये? 19 अप्रैल 2023 को एक बहुत बड़ा पांडा, पांडा तो पसंद है मुझे, चाइना में पाए जाते हैं। और चाइना की मैंने आपको एक चीज बताई होगी, चाइना जो है वो जिस भी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप करता है उसको पांडा गिफ्ट करता है, और जैसी उसकी फ्रेंडशिप टूटती है पांडा वापस मांग लेता है। सेम वैसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़े नहीं होते, वो मैंने तुमको वो दिया था, रिंग दी थी, मुझे वापस करो, नहीं करते। फिर बॉयफ्रेंड बोलता है तुम्हें आईफोन दिया था, वापस करो, बोलता पैच अप। सो 19 अप्रैल 2023 को एक बहुत बड़ा पांडा और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम चाइना, अरे बड़ा सा पांडा लोन से लिया था, लोन पे लिया था इन लोगों ने। अरे वाह यार, पांडे का भी लोन, ओ सॉरी पांडा, कोई पांडे है तो चटकना मत, बोला कि सर क्या बोल रहे हो ये, एक मिनट रुक जाओ, ये जरा देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। पांडा ऑन लोन, लोन पर पांडा दिया जा रहा है। पांडा डिप्लोमेसी, प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग जायंट पांडास फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्री। पांडा डिप्लोमेसी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, लिख लो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पांडा डिप्लोमेसी, पहले इसमें लिखा है कहीं भी पांडा हाँ ये लिखा हुआ है, पहले ये समझो आप। पांडा डिप्लोमेसी एक प्रकार की डिप्लोमेसी, अब डिप्लोमेसी तो आप समझते होगे ना, कूटनीति जिसको हम लोग जनरली जो है बोलते हैं। ये प्रैक्टिस है चाइना की ऑफ लोनिंग जाइंट पांडास, बड़े पांडास जो है वो दूसरी कंट्रीज को दिया जाता है, जिसको बोला जाता है पांडा डिप्लोमेसी। ऑल्दो चाइना जो है वो यूज करती है पांडास को एज अ गिफ्ट के तौर पर, ऑफर करती है फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है। चाइना के पास सभी पांडास की ओनरशिप है एंड लोन्स द एनिमल्स फॉर 5 लाख टू 1 मिलियन डॉलर्स पर ईयर। बाप रे, 5 लाख से लेकर 1 मिलियन, या फिर आप ये बोल सकते हो 5 लाख से 10 लाख यूएस डॉलर एक साल में जो है ये पांडा को गिफ्ट करते हैं, मतलब लोन के तौर पर जो है वो दूसरी कंट्री को देते हैं। China is able to retain exclusive ownership of giant pandas because they inhabit only a small mountain area of तिब्बत, तिब्बत प्लेटू में क्योंकि ये पाए जाते हैं इसलिए, और तिब्बत वाला क्षेत्र चाइना के कंट्रोल में, इसलिए वहां की ओनरशिप पूरी तरह से चाइना के पास है। Thus, application for panda loan is extensive, and if an agreement is ultimately finalized, it is a sign of trust and commitment to a long and prosperous partnership. मैंने आपको बताया ना कि ये पांडा डिप्लोमेसी होती है। चाइना अगर किसी दूसरी कंट्री को पांडा दे रहा है, दैट मीन्स वो उस कंट्री को फेवर कर रहा है या हेल्प करेगा। इन 1978 डेंग जियाओपिंग, इसने कैपिटलिस्ट रिफॉर्म जो है वो लेकर आए एंड स्विच टू लोनिंग पांडास इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग देम इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न मार्केट। ये लोन देता है पांडा को गिफ्ट करने की जगह। पांडा डिप्लोमेसी फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द लेट 20th एंड अर्ली 21st century, with United States receiving 8 new pandas across zoo in 4 cities, Washington DC, Atlanta, San Diego or Memphis. With greater trade came greater scrutiny and global concern grew over the exploitation of endangered species for the use of economic pawns. China responded by developing its panda conservation efforts in 1996. San Diego opened a large-scale conservation research program that worked in tandem with Chinese scientists. Panda diplomacy shifted in 2008 after an earthquake hit Sichuan province and severely damaged wild panda habitat and the Wolong Nature Reserve and Breeding Center. तो इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी थोड़ी सी जो है वो शिफ्ट करी थी। तो Chinese government has traditionally used panda diplomacy to foster political and economic ties and to benefit from collaboration with other nations on the panda conservation and research. China has chosen to focus on facilitating panda exchange, indicating its overarching foreign policy objective. तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। अभी जो न्यूज आई है वो ये आई है कि थाईलैंड को इसने जो है वो पांडा जो है वो गिफ्ट किया था। गिफ्ट मतलब लोन, मतलब क्या होता है, देखो दो कंट्रीज के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है ना कि लोन्स एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, तो ये लोन के साथ पांडा भी देता है। पांडा देना मतलब कि एक प्रकार का जो है वो लोन प्रोवाइड कराना। सो इसको बोलते हैं पांडा लोनिंग। तो इसने नदर्न थाईलैंड को इसने लोन दिया होगा और वहां पर इसका पांडा जो है मर गया, राइट। लिन हुईज डेथ, तो लिन हुई इसका नाम था, वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर उसकी डेथ क्यों हुई वो पता नहीं है, बट शी अपीयर टू हैव बिकम इल, तो बीमार पड़ गई थी। हर नोज वॉज सीन ब्लीडिंग, नाक से खून बह रहा था बेचारी के। एंड व्हेन शी लेट डाउन आफ्टर अ मील, खाना खाने के बाद वो जैसी लेटी वो भगवान को प्यारी हो गई।
She was rushed into the care of a joint Thai-Chinese veterinarian team. ये जो वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी टीम के पास ये गई, बट हर कंडीशन डेटेरियोरेटेड, उसकी कंडीशन खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई. एंड पांडा हु हैड अ हेल्थ चेक एवरी डे, इसका हर दिन हेल्थ चेक होता है, वाज ऑलरेडी एट एन एडवांस स्टेज, यानी कि बूढ़ा हो रहा था, 21 साल की इसकी एज हो गई थी. एंड देयर हैज बीन नो साइन ऑफ इलनेस एंड एनी डिफरेंस इन हर बिहेवियर बिफोर शी बिकेम सिक. तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली थी. और ये लिन हुई के बारे में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है नहीं. अब लिन मतलब दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों थे. लिन हुई था और चुआंग 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 था. राइट. हाँ, मैं रेडी हो गया क्या? हाँ, रेडी हो जाओ, चलना है अपन थोड़ी देर में. सो रहा है भाई वो. चलो मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ, जब तक आप रेडी हो जाओ. हाँ, 10-15 मिनट में फिर आप उसको ऊपर ले आना दौलत को. मैं रेडी हो जाऊंगा. चलो बाय 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 बाय. अरे मम्मी रखो यार. ठीक है. तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली. व्हेन चुआंग चुआंग डाइड इन 2019, then Thailand had to pay 5 लाख US डॉलर टू चाइनीज गवर्नमेंट इन कंपनसेशन. और ये चीजें स्टोरी पढ़ने वाली. देखो आप, चुआंग चैन जो है, यानी कि ये लिन हुई जो है और उसका मेल चुआंग चैंग, राइट, इनको जो है वो एक साथ जो है वो रखा गया था चियांग माई जू के अंदर, थाईलैंड के. और 2019 में जो है वो उसकी उम्र उसकी डेथ जो है वो हो गई थी, इसकी मेल मेल की, और यानी कि चुआंग चुआंग की. और कपल जो है उनको चियांग माई में 2003 में जो है वो लाया गया था. 2019 में इसके यानी कि मेल की जो है वो डेथ हो गई थी. और 10 साल के लोन के लिए जो है वो लाया गया था. और फिर बाद में 10 साल का लोन और बढ़ा दिया गया. जैसे ही चुआंग चेंग की मृत्यु होती है 2019 में, तो थाईलैंड को जो है वो 5 लाख डॉलर पे करना पड़ा था चाइनीज गवर्नमेंट को कंपनसेशन के तौर पर, मुआवजे के तौर पर. फिर इट वाज लेटर रिपोर्टेड दैट कि हार्ट फेलियर जो है वो डेथ का कॉज था. तो लिन हुई और चुआंग चेंग, उनकी बेटी भी हुई थी लिन पिंग 2009 में. एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक आपको बताऊंगा ना. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि उसमें कोई रिप्रोडक्शन वगैरह एक्चुअल में जो है वो नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है. और ये स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टू मेट नेचुरली बाय शोइंग देम वीडियोस ऑफ pandas having sex, मेड इन 2007. बाप रे. समझ में आ रहा है आपको ये कि क्या मतलब स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था कि उनको जो है पॉर्न दिखाते थे और पॉर्न दिखाकर बोलते थे कि आप ये बच्चे जो है पैदा कर लें. क्या करते हैं यार ये लोग, सीरियसली मैन. लिंगपिंग was sent to China in 2013 in what was initially said to be a 1 year visit for her to find a mate, but has remained there. तो वो लिंगपिंग को भेजा उसकी डॉटर को उनकी कि जाओ भाई चाइना जाओ, मीटिंग करके वापस आओ. तो वो चाइना में ही बस गई. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है एक बड़े पांडा की जो होती है जंगल में 15 साल के आसपास की जो है बताई जाती है. और अगर कैप्टिविटी में वो रहते हैं यानी कि पिंजरे में वो रहते हैं तो 38 साल तक जो है वो जी जाते हैं. तो देखो आप, इस प्रकार की जो है वो डिप्लोमेसी चाइना की हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है. क्या इंटरेस्टिंग न्यूज थी, मजा आ गया. समझ में आई आप लोगों को न्यूज की नहीं आई? चलिए अब वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में जो है बात करेंगे. 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया पूरे दुनिया भर में. ये एक एनुअल इवेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है. इस समय पर मलेरिया से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है. वर्ल्ड मलेरिया डे पहली बार 2008 में जो है वो तैयार किया गया, बनाया गया. और ये अफ्रीका मलेरिया डे से जो है वो तैयार किया गया, जो इवेंट 2001 से जो है वो चल रहा था. अफ्रीकन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि मलेरिया को जो है वो अफ्रीका से जो है वो हटाना है. फिर इसको देखा गया बाद में जाकर और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो ये डिसाइड किया कि हाँ भाई हम अब हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे भी जो है वो तैयार करेंगे, बनाएंगे. और अफ्रीका मलेरिया डे जो है उसको चेंज करके वर्ल्ड मलेरिया डे का नाम जो है वो रखना शुरू कर दिया. राइट. ऑब्जेक्टिव यही कि मलेरिया के स्प्रेड को जो है वो रोकना है. राइट. तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है. बस वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 की जो है थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट. ठीक है. तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. दैट्स इट. ठीक है. चलो आज के लिए इतनी ही न्यूज थी हमारी. साइंस की और एनवायरमेंट की न्यूज जो है वो हमने हमने डिस्कस करी. अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल के. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. बाकी किसी फ्रॉड वॉर्ड के चक्कर में जो है मत पड़ना. हमारे सिर्फ 2 ही नंबर है, 9713 283811 और 9713 2838 चलिए. जय हिंद.